हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। आज झारखंड के 20 जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 10 अक्टूबर से मौसम होगा साफ। उसके बाद होगी मानसून की विदाई। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले को छोड़कर समूचे झारखंड में आज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि इनमें से कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी तो कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात होने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात हो सकती है। वहीं 10 अक्टूबर से रांची सहित अधिकांश जिलों में मौसम साफ होने लगेगा। केवल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में 11 अक्टूबर से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद राज्य में मौसम शुष्क होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल जारी है। इसके कारण 10 अक्टूबर तक दोपहर के समय मेघ गर्जन और हल्की वर्षा हो सकती है। भाकपा माओवादी के प्रतिरोध सप्ताह व बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर। भाकपा माओवादी द्वारा आज 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह और इसके बाद 15 अक्टूबर को एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आईजी अभियान ने दी। इस दौरान आईजी ने बताया है कि झारखंड पुलिस के लिए राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। माओवादियों की गतिविधियों को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। यह प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह और बंद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों को प्रभावित कर सकता है। झारखंड पुलिस ने विशेष रूप से 15 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय बंद को लेकर अपनी सूचना तंत्र को और मजबूत किया है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों और सरकारी कार्यालयों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रेल और सड़क मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि सामान्य आवागमन प्रभावित न हो। इधर पुलिस प्रवक्ता ने राज्य की आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। जनता से निर्भीक होकर अपने रोजमर्रा के कार्य करने का आग्रह किया गया है। कुर्मी मांग के खिलाफ रांची के मोरहाबादी में होगी आदिवासी आक्रोश महारैली। आजसू और जेएलकेएम की मंशा पर उठाए गए सवाल। कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज भी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने में जुट गया है। सिरमटोली स्थित सरनास्थल पर आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले बैठक कर 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित आदिवासी आक्रोश महारैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान आजसू और जेएलकेएम पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों के हाथों मुंडा से लेकर सीएम तक के पद पर कुर्मी समाज कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से कुर्मी समाज ने एसटी दर्जा की मांग को लेकर 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का आंदोलन किया था। आदिवासी नेता अजय तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। उन्होंने वैसे सभी धार्मिक संगठनों से मंच साझा करने की अपील की है जो कुर्मी मांग को गलत मानते हैं। आह्वान किया है कि हर आदिवासी समाज के घर से लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पहुंचे और अपनी ताकत दिखाएं। हिमाचल में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा, 15 लोगों की मौत, 2 बच्चे बचाए गए। बिलासपुर में दिन भर हुई बारिश के कारण हादसा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक यात्री बस पर पहाड़ से मलबा गिर गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस हादसे में 18 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि एसपी ने 15 मौतों की पुष्टि की है। बस में दबे 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
छात्रवृत्ति मिलने में देरी पर आजसू छात्र संघ ने फूंका सीएम व मंत्री का पुतला। छात्रवृत्ति मिलने में लगातार हो रही देरी से धनबाद के विद्यार्थियों में राज्य सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आजसू छात्र संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चमरा लिंडा का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महातो के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा है कि SC, ST, OBC वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में हो रही देरी से छात्रों में निराशा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार न केवल छात्रों की समस्याओं से बेखबर है, बल्कि गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्र नेता विक्की कुमार ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हजारों छात्र किताबें खरीदने, परीक्षा फॉर्म भरने और पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं। संघ यह मांग करता है कि सरकार तुरंत छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए की बैठक। बाबूलाल बोले, लूट भ्रष्टाचार के खिलाफ हेमंत सरकार को सबक सिखाएगी जनता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव में एनडीए की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद आदित्य साहू, आजसू पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद खीरू महतो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान सहित विधायक जनार्दन पासवान और उमेश तिवारी मौजूद रहे। संयुक्त प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घाटशिला उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने कहा है कि जनता हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, लूट, भ्रष्टाचार, दलाली और माफियागिरी से तंग आ चुकी है। 6 साल में राज्य का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। पलामू के 2 जवानों के परिजनों को सीएम आज देंगे आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बुधवार को पलामू जिले के रहने वाले 2 मृतक जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में क्रमशः 1 करोड़ 10 लाख एवं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक देंगे। यह सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए पहले ही राज्य सरकार द्वारा SBI के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। जिन शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनके नाम आरक्षी संतन कुमार मेहता, ग्राम बरेवा, पोस्ट थाना हैदरनगर, जिला पलामू, और शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम, ग्राम कबरा खुर्द, पोस्ट थाना हैदरनगर। दोनों मृतक जवान बीते 3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में पुलिस एवं TSPC के बीच में मुठभेड़ में शहीद हुए थे। ST स्टूडेंट्स बनेंगे डॉक्टर और इंजीनियर, कोटा की संस्था देगी कोचिंग। कल्याण आयुक्त के साथ मंत्री ने किया मंथन। झारखंड के 300 ST छात्र छात्राओं को हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की दिशा में कल्याण विभाग ने कदम बढ़ा दिया है। विभाग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोटा की कोचिंग संस्था मोशन का सिलेक्शन कर लिया गया है। यह संस्था हिंदी पीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के 3 भवनों में 300 छात्र छात्राओं को रेजिडेंशियली कोचिंग देगी। अब यह तय करना है कि पूरे राज्य से कैसे 300 मेधावी ST छात्र छात्राओं का चयन किया जाए। इसको लेकर कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ लंबी मीटिंग की है। लगातार मंथन चल रहा है, कई सुझाव आए हैं। कोशिश है कि दीपावली के पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। जयराम महतो 7 दिन तक ना लोगों से मिलेंगे, ना किसी कार्यक्रम में होंगे शामिल। जाने क्यों? डुमरे के विधायक और JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो अभी 7 दिन तक आम लोगों से नहीं मिलेंगे। टाइगर जयराम महतो समर्थक बरकट्ठा विधानसभा के फेसबुक हैंडल से यह जानकारी साझा की गई है। मंगलवार को इस अकाउंट से एक पोस्ट डाला गया है जिसमें जयराम महतो की 4 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीर में उनके पैर में लगे प्लास्टर को काटा जा रहा है, 2 तस्वीर में डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि बीते कल तय तारीख पर जयराम महतो के पैर का प्लास्टर खोलकर उसका एक्सरे किया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि पैर की टूटी हुई हड्डी अभी पूरी तरह से जुटी नहीं है। विधायक पूर्णतः ठीक नहीं हुए हैं। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें अगले 7 दिन तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है, चलने फिरने से भी मना किया है। फेसबुक पोस्ट के मुताबिक जयराम महतो ने बताया है कि सोमवार को दूसरी बार पैर का प्लास्टर किया गया। इसलिए सभी साथियों, अभिभावकों एवं देवतुल्य जनता को सूचित किया जाता है कि अगले 7 दिन तक किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। जनता दरबार भी स्थगित रहेगा। दूरभाषा पर वह सदा उपलब्ध रहेंगे।
गढ़वा में लंपी वायरस का प्रकोप, कई मवेशियों की मौत, पशुपालन विभाग बेखबर। गढ़वा जिले के कांडी, केतार और भवनाथपुर प्रखंड में इन दिनों मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप फैल गया है। इस कारण पशुपालक परेशान हैं और दहशत में हैं। लंपी वायरस पशुओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है। लंपी वायरस के कारण इलाके में अब तक आधा दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई मवेशी आक्रांत हैं। कांडी प्रखंड क्षेत्र की स्थिति भयावह है। यहाँ पशुपालकों ने अपने मवेशियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। घरेलू उपाय कर पशुओं को स्वस्थ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। इलाके के पशुपालकों ने कहा है कि 1 माह से पशुओं में फैली लंपी वायरस के चलते हम लोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यही हाल रहा तो हमारे पशुधन नहीं बचेंगे और हमारे जीविकोपार्जन का जरिया छिन जाएगा। वही पशुपालन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जानकारी होने के बावजूद विभाग की ओर से उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस कारण इलाके में दर्जनों मवेशियों की मौत हो चुकी है। पशुपालकों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गिरिडीह में फायरिंग, निजी गार्ड पर जानलेवा हमला। गिरिडीह जिला में एक युवक को गोली मारी गई है। युवक की गर्दन पर हमला हुआ है। हमले में घायल युवक को स्थानीय मुखिया मुन्ना लाल ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। घायल युवक मुफस्सिल थाना इलाके के कोरबेड़ा निवासी राज दशरथ टुड्डू 36 वर्षीय है। घायल युवक के अनुसार वह निजी गार्ड की नौकरी करता है। मंगलवार की शाम को वह ड्यूटी से वापस जा रहा था। वह बाइक पर सवार था और जैसे ही A&M कॉलेज के पास पहुंचा तो पीछे से एक बाइक पर आ रहे 3 युवकों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके गर्दन पर लगी है। इधर अस्पताल लाने के बाद युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। बाइक से घर जा रहे युवक को गोली लगी है। इधर युवक पर गोली किसने चलाई, इसकी जांच की जा रही है। अभी घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। आगे पूरे मामले की जांच चल रही है। हमलावरों को खोजा जा रहा है। इस घटना की सूचना पर SDPO जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महातो के अलावा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटनास्थल पर जांच करने के बाद SDPO और थानेदार सदर अस्पताल पहुंचे और घायल से बात की। कुड़मी की ST दर्जे की मांग के विरोध में सोनोत संथाल समाज की महारैली 13 अक्टूबर को धनबाद में। कुड़मी को ST की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में सोनोत संथाल समाज ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समाज ने 13 अक्टूबर को धनबाद में विशाल महारैली आयोजित करने की घोषणा की है। महारैली में धनबाद सहित गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, दुमका व आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। यह जानकारी मंगलवार को धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सोनोत संथाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष सनातन सोरेन ने दी। उन्होंने बताया कि कुड़मी समाज को आदिवासी की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास पूरी तरह से असंवैधानिक है और अनुचित है। यह एक राजनीतिक दबाव की नीति है जिसे आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। मुड़मा मेला की तैयारियों का कृषि मंत्री शिल्पी ने लिया जायजा। बोलिया मेला झारखंड की संस्कृति और सामूहिकता का प्रतीक। ऐतिहासिक राज्य के मुड़मा मेला की तैयारियों का अंतिम निरीक्षण मंगलवार को राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने किया। मंत्री मेला परिसर पहुंची और अधिकारियों के साथ स्थल का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह मेला आदिवासी मूलवासी समाज के लिए बेहद खास है और झारखंड की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस राज्य के मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मेला में आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मेला में सुरक्षा, मनोरंजन, खाने पीने और साज सज्जा की पूरी व्यवस्था की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेला न सिर्फ झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय है। हर साल इसकी गरिमा और भागीदारी बढ़ती जा रही है। भानु मांझी गैंग का शूटर मनीष सिंह लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी वारदात को टाला। जमशेदपुर जिले के कदमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भानु मांझी गैंग के एक सक्रिय सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उलायन TOP मैदान में भानु मांझी गैंग का एक युवक पिस्टल और गोली के साथ घूम रहा है और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। भानु मांझी के खिलाफ जमशेदपुर के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी, हथियार और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कदमा थाना प्रभारी परवेश चंद्र सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद छापेमारी की और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष सिंह 20 वर्षीय निवासी भाटिया बस्ती महादेव पथ कदमा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
मुड़मा जतरा आज से मंत्री चमरा लिंडा ने किया स्थल निरीक्षण। सदियों पुरानी आदिवासी आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक राज्य के ऐतिहासिक मुड़मा जतरा 8 और 9 अक्टूबर को भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत जतरा द्वारा आयोजित यह समारोह छोटा नागपुर की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण माना जाता है। इस जतरा में मुंडा और उरांव समुदायों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। परंपरागत वेशभूषा में सजे 7 से 40 पढ़ा के खोड़ादल पारंपरिक नृत्य, गीत और प्रतीक चिन्हों के साथ शामिल होंगे, जिससे पूरा क्षेत्र आदिवासी रंग में रंग जाएगा। जतरा को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आयोजन की तैयारियों का श्रम धर्मगुरु बंधन तिग्गा और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। पाकुड़ में 12 से 14 अक्टूबर तक पल्स पोलियो अभियान जागरूकता रथ रवाना, सभी बच्चों को मिलेगी खुराक। पाकुड़ समाहरणालय परिसर से मंगलवार 7 अक्टूबर को उपायुक्त मनीष कुमार, परियोजना निदेशक अरुण कुमार एक्का और सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया है कि 12 से 14 अक्टूबर तक पूरे जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाएंगे। 500 कांवरियों संग देवघर पहुंचा 54 फीट लंबा कांवड़, बाबा वैद्यनाथ धाम में बना आकर्षण का केंद्र। मधेपुरा से आया कांवरियों का जत्था। कार्तिक माह के अवसर पर बिहार के मधेपुरा जिले से लगभग 500 कांवरियों का एक विशाल जत्था देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचा। यह जत्था 54 फीट लंबा एक आकर्षक कांवड़ लेकर आया है, जो श्रद्धालुओं और राहगीरों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस अनोखे कांवड़ की शुरुआत में नंदी के साथ शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसकी पूरी लंबाई में छोटे छोटे मंदिर और विभिन्न धार्मिक प्रतीक बनाए गए हैं। यह कांवड़ रंग बिरंगी लाइटों और विशेष सजावट से सुसज्जित है। कांवरियों का यह जत्था बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए देवघर पहुंचा है। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाए, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया। रांची उपायुक्त ने अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मंगलवार को नामकुम अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडे, प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार और अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सबसे पहले कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की जांच की। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और आम लोगों के कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और जांच में पुष्टि हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुमला में युवक की चाकू मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मुरुमकेला गांव में वारदात को दिया अंजाम। शराब पीने का था आदि। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के मुरुमकेला गांव में 34 वर्षीय तेशल फोर केरकट्टा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने खेत की ओर जा रहे तेशल फोर की गर्दन पर वार किया। तेशल फोर ठेंगा टोली मुरुमकेला निवासी स्वर्गीय फ्रांसिस केरकट्टा के पुत्र थे। घटना की सूचना मिलते ही कामडारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर जानकारी जुटाई है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में हवाई अड्डों की सुरक्षा होगी और मजबूत। 4 एयरपोर्ट पर क्यूआरटी की होगी तैनाती। झारखंड के हवाई अड्डों की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के 4 एयरपोर्ट पर क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है। जिन 4 एयरपोर्ट पर क्यूआरटी की तैनाती की जाएगी उनमें सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर, देवघर एयरपोर्ट, बोकारो एयरपोर्ट और दुमका एयरपोर्ट शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी एयरपोर्ट पर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति क्यूआरटी के तौर पर की जाएगी। प्रत्येक एयरपोर्ट पर 15-15 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए जाएंगे।
छठ को लेकर बस सेवाओं में भी बुकिंग शुरू। छठ के मौके पर बिहार जाने वाली बसों में यात्रियों की बुकिंग शुरू हो गई है। रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ और बर्थ नहीं मिलने पर लोग अभी से ही बस स्टैंड जाकर सीटों की बुकिंग करा रहे हैं। बिहार के विभिन्न शहरों में जाने वाली बसों के एजेंट के अनुसार अभी सीटें खाली हैं। लोग दिवाली के बाद 21 अक्टूबर से ही यह बुकिंग करा रहे हैं। आने वाले दिनों में बुकिंग की रफ्तार में तेजी आ सकती है। दिवाली के बाद छठ के मौके पर बसों में बिहार जाने वाली यात्रियों की भीड़ उमड़ती है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से निराश लोगों के लिए बस सेवा एकमात्र सहारा है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में बड़ी कार्रवाई, जेलर सस्पेंड। झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। जेलर दिनेश वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल आईजी के आदेश पर की गई है। जेलर के निलंबन से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। जेल प्रशासन की ओर से जेलर दिनेश वर्मा के निलंबन के कारणों की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है और मामले के विस्तृत जांच अभी भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन दिनों कई ऐसे कैदी बंद हैं जो विभिन्न मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल से छात्रवृत्ति से वंचित झारखंड के छात्र बबलू महतो ने उठाई सरकार पर उंगली। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू छात्र संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रवृत्ति में हो रही देरी पर सवाल उठाए। महतो ने कहा कि राज्य के लाखों छात्रों को बीते 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति गरीब और जरूरतमंद छात्रों को दी जाती है ताकि वे बिना आर्थिक बोझ के अपनी शिक्षा पूरी कर सके, लेकिन मौजूदा सरकार छात्रों का निरंतर शोषण कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह था कि आज 8 अक्टूबर को आजसू छात्र संघ सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, जिसमें राज्य भर से छात्र शामिल होंगे। धनबाद में होटल से 9 साइबर ठग गिरफ्तार। हवाला नेटवर्क से ठगी के पैसे ठिकाने लगाने का खुलासा, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित द होटल कैसल में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 5,80,700 रुपये नगद, 17 मोबाइल फोन, 23 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड, एक एप्पल आईपैड और एक डेल लैपटॉप जब्त किया है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को होटल के एक कमरे में छापा मारा, जहां 9 युवक लैपटॉप और मोबाइल के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार साइबर ठग फर्जी बैंक खातों और सुपर पे, मून पे, ड्रैगन पे, AC पे जैसे APK फाइल का उपयोग करते थे। ये ऐप्स जो है बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ा OTP जो है ऑटो फॉरवर्ड कर देती थी, जिससे अपराधी आसानी से ठगी की रकम अपने नियंत्रण में ले लेते थे। गिरिडीह में मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने महुआ शराब पिलाकर रेप की वारदात कबूली, जेल भेजा गया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में आरोपी भुवनेश्वर प्रसाद यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पहले युवती को महुआ शराब पिलाई, फिर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन दोबारा पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मंगलवार सुबह घटनास्थल से पीड़ित की चप्पल बरामद की, जिसे उसने जमीन के नीचे छिपा दिया था। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवती को बाइक से जंगल के अंदर ले गया था। घटनास्थल के पास बाइक के पहियों के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी ने छलकडीहा के पास खुद भी महुआ शराब पी थी और युवती को भी जबरन पिलाई थी। युवती की मेडिकल जांच रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल की बारीकी से जांच की। चपुआडी पंचायत के एक गांव की मुकबधिर युवती को आरोपी ने बहला फुसलाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। राजद अपने कोटे से झामुमो को देगा सीट, जल्द होगा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में मंगलवार को झामुमो और राजद नेताओं की सीट शेयरिंग पर लंबी चर्चा हुई। दावे और प्रतिदावे पर लंबी बातचीत की गई। राजद की ओर से बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव और जो है मंगनी लाल मंडल तथा झामुमो की ओर से नगर विकास मंत्री दिव्य कुमार सोनू और झामुमो
झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे शामिल हुए। इस बैठक में झामुमो ने लगभग आधा दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। बातचीत के फलाफल से सुदिव्य सोनू और विनोद पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया है। सूत्रों का कहना है कि राजद, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के साथ झामुमो को दी जाने वाली सीट का भी खुलासा करेगा। वैसे यह तय हो गया है कि राजद अपने सीट से झामुमो को सीट देगा, इसलिए इस बैठक में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। जमशेदपुर फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। जिला बदर अपराधी गुड्डू पांडे के घर की थी घटना। एक देसी पिस्तौल भी बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने 5 अक्टूबर को जिला बदर अपराधी उमेश कुमार पांडे उर्फ गुड्डू पांडे के घर हुई फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक कुमार चौधरी उर्फ टेका चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 7.65 mm का देसी पिस्तौल भी बरामद किया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि टेका चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में जेल जा चुका है। कुर्मियों के एसटी दर्जा की मांग के खिलाफ 9 अक्टूबर को आदिवासी समाज का जमशेदपुर में आक्रोश रैली। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना। कुर्मी समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल करने के मांग के विरोध में आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन आगामी 9 अक्टूबर को होगा, जिसमें साक्षी स्थित आम बगान मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा है कि यह महारैली कुर्मियों के असंवैधानिक गैरकानूनी मांग को लेकर किया जा रहा है, जिसमें झारखंड, बंगाल, ओडिशा, असम एवं राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के हितों के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने का खतरा है। इसके खिलाफ आदिवासियों को करो या मरो के साथ सड़क पर उतरना पड़ा है। इसके खिलाफ आदिवासी उरांव, हो, भूमिज, संथाल, मुंडा, बिरहोर, सबर, बेदिया, गोड़, खाड़िया समेत सभी 33 आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन मानकी मुंडा संघ, मांझी परगना महाल एकजुट होकर भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। महारैली में शामिल आंदोलनकारी आम बगान से एकत्रित होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे। इस दौरान सभी जनजातीय पारंपरिक औजार के साथ महारैली में ढोल नगाड़ा के साथ 50,000 लोग शामिल होंगे। रांची में 12 अक्टूबर को होगा स्वदेशी मैराथन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 10,000 लोगों के शामिल होने का किया दावा। स्वदेशी अभियान को घर घर पहुंचाने के संकल्प के साथ रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी मैराथन आयोजित होगा। मोरहाबादी मैदान से सुबह 6 बजे से आयोजित होने वाले इस स्वदेशी मैराथन में करीब 10,000 लोग 3.30 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले इस स्वदेशी मैराथन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि यह मैराथन अद्भुत होगा। इसमें स्कूल, कॉलेज के छात्रों के साथ साथ खेल जगत से जुड़े लोग, एनएसएस, एनसीसी, सामाजिक कार्यकर्ता, कामकाजी महिला आदि शामिल होंगे। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित होने वाले इस स्वदेशी मैराथन में कारगिल के प्रमुख योद्धा शहीद विजेंद्र यादव के माता पिता, जो खुद भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस मैराथन को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के भी शामिल होने की संभावना है। राज्यकर्मी का दर्जा सहित 6 मांगों को लेकर जेएसएल-पीएस कर्मचारी का विरोध। पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने पलास जेएसएल-पीएस के स्तर 7 और 8 के कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगों को लेकर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 8 अक्टूबर तक जेएसएल-पीएस कार्यालय इटकी रोड में आयोजित होगा। इस विरोध में राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए जेएसएल-पीएस के L7 और L8 स्तर के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। बता दें कि झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने 2 सितंबर को पलास जेएसएल-पीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। इस पत्र में कर्मचारियों ने अपनी 6 प्रमुख मांगों को उठाया है, जिनमें प्रमुख रूप से राज्यकर्मी का दर्जा देने, सेवा स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
देवघर के ग्रामीणों को अंधेरे में रखकर हो रही है ठगी, बिजली ठीक कराने के नाम पर मनमानी से जनता तंग। एक और हेमंत सरकार जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देकर अपना वादा पूरा कर रही है, जबकि दूसरी ओर देवघर के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था चौपट दिखाई दे रही है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में बिजली के नाम पर लोगों से पैसों की मांग का मामला सामने आ रहा है। दरअसल देवघर के सोना राठाडी, सारठ और सारवा प्रखंड के कई गाँव में बिजली के नाम पर लोगों से खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय बिजली मिस्त्री और कुछ अन्य लोग ट्रांसफार्मर ठीक कराने और बिजली लाइन जोड़ने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। सोना राठाडी प्रखंड के जो है दंडवा पंचायत के निवासी शंकर यादव बताते हैं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर खराब होता है, बिजली मिस्त्री घर घर जाकर कहते हैं कि पैसा दो, नहीं तो महीनों तक बिजली नहीं आएगी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत बिजली विभाग से की, उन्हें खुलेआम धमकाते हुए कहा कि शिकायत करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय स्तर पर स्थिति इतनी खराब है कि कई गांवों में लोग महीनों से अंधेरे में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर विभागीय रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। यह कागजी रोशनी अब लोगों के धैर्य को जलाने लगी है। रांची में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू, वोट चोर गद्दी छोड़ के लगे नारे, के राजू और केशव महतो सहित ये नेता रहे मौजूद। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान रांची महानगर के 20 प्रखंडों में चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार को 6 प्रखंडों से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शाह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू और कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा की उपस्थिति में हुई। जान देंगे लेकिन आदिवासियों की जमीन नहीं लूटने देंगे, देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में जमीन बचाओ आंदोलन। आदिवासियों के गढ़ गुमला में जमीन बचाओ आंदोलन को जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो ने नेतृत्व किया। रैयत प्रतिनिधिमंडल और गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि गुमला से घाघरा तक भारतमाला परियोजना के तहत NH-43 सड़क का चौड़ीकरण ग्राम सभा की सहमति के बिना आदिवासियों की उपजाऊ जमीन पर दबाव डाल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गजट संख्या 3831 के अनुसार NH-43 का चौड़ीकरण खीरा गांव से गुमला बाईपास होते हुए करौंदी, जोराम, सीलम, अंबाटोली, खटखोर, भलमंडा, कुलमुंडा, रायडी, छतरपुर जैसे गांवों से होकर छत्तीसगढ़ सीमा तक जाना था। देवेंद्र नाथ ने आरोप लगाया कि स्थानीय राजस्व अधिकारी, जिला भू अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण कंपनी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण तय मार्ग छोड़कर डाइवर्ट कर दिया, जिससे 19 मौजा की हजारों एकड़ बहुफसलीय जमीन प्रभावित हो रही है। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं और आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आदिवासी संगठनों में फूट के बीच गरमाई सियासत, कुर्मी को एसटी में शामिल करने के विरोध में अब 2 रैलियां आमने सामने। झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग ने राज्य की राजनीति में बड़ा उबाल ला दिया है। एक और जहां कुर्मी समाज अपने हक की लड़ाई का बिगुल फूंक चुका है, वहीं आदिवासी संगठन इस मांग का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बीच अब आदिवासी संगठनों के भीतर ही विभाजन की स्थिति बन गई है। राज्य भर में आदिवासी संगठनों ने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का विरोध तेज कर दिया है। कोई रैली की तैयारी में जुटा है तो कोई हुंकार भरने को तैयार है। इसी क्रम में 12 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली और 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित की जाएगी। दोनों रैलियों को लेकर आदिवासी समाज में हलचल बढ़ गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।